खोल कर तेरे वचन की महिमा सुनने पाए प्रभु। पिता तेरे नबी ने बोला सब पर मैं, पिता तूने अपने नबी से बोला सब पर अंत के दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हर जुबान अंगीकार करेगी, हर घुटना मेरे नाम से टिकेगा और हर कान सुनेगा और बोलेगा यीशु मसीह ही परमेश्वर है। पिता तेरे नाम से ये घराना पिता बहुत सारी आशीषों को देखे। पिता तेरे दास के सीमोन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष देखे मेरे प्रभु, बहुत बड़ी आशीष मेरे खुदा। मैं आशीष की सामर्थ्य के इस नगर पर और इस घर पर खोल देती हूँ मसीह यीशु के नाम से। पिता तूने हमें अधिकार दिया है गढ़ों को ढा देने का और नए सिरे से निर्माण कर देने का मेरे पिता। खुदा अभी जो छोटे से भवन में बैठ कर तेरी हम आराधना स्तुति करते हैं पिता, ये भौतात में बदल जाए। तेरे वचन में लिखा है मैं तेरे तंबू के स्थान को चौड़ा करूंगा और तेरे खूंटों को दृढ़ कर दूंगा मेरे पिता। पिता हमारे खूंटों को दृढ़ कर दे, हमारे तंबू के स्थान चौड़े कर दे, हमारी रस्सियों को लंबा कर दे मेरे स्वामी। हम तेरे से विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर, हमारी रस्सियां छोटी ना रह जाए मेरे पिता, हमारे खूंटे प्यारे प्रभु मजबूत की जगह निर्बल ना रह जाए मेरे प्रभु, हमारे तंबू छोटे ना रह जाए पिता। हम बहुतात में मांगते हैं स्वामी, इस जगह के लिए तेरी महिमा से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज के वचन की आग इस कलीसिया के ऊपर मांगते हैं प्यारे प्रभु, सुनने वालों पे उतर जाए तेरी आत्मा की आग मेरे खुदा। प्यारे परमेश्वर जितनी बहनें खुदा जिन जिन उम्मीदों को लेकर आई है प्रभु ने आस उम्मीदों को पूरा कर। खुदा मेरे जीवन में अपने वचन की सामर्थ्य को और उड़ेल प्रभु, मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपती। प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु के जिंदा सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सब ठीक ठाक हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। और आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे, समझेंगे। आप सब देख रहे हैं वायरस महामारियां, सब जगह दुख तकलीफ, समस्याएं, प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हालेलुया। कहीं पे भी बंदा सेफ नहीं है। हालेलुया। चाहे आप घर में भी रह रहे हैं, घर में भी सेफ नहीं है। हालेलुया। अब देखो बहुत से लोग लॉकडाउन में अपने घरों में तो थे कि हाँ हम सेफ हैं, पर बहुत से लोग घरों में ही मर गए, घरों में ही संकट उनके ऊपर आ गए, घरों में ही क्लेश उनके ऊपर आ गए, घरों में ही दुख उनके ऊपर आ गए और घरों में ही समस्याएं उनके ऊपर आ गई। हालेलुया। खबर सुन रहा था लॉकडाउन के टाइम में कि बंदा छत से गिर के मर गया, बताओ। हालेलुया। अपने घर में है, घर में परिवार में है, पर फिर भी घर में ही समस्या आ गई। वो सोच रहे कि बाहर जाएंगे, बाहर तो वायरस है, बाहर जाके मर जाएंगे, पर समस्या तो घर में ही आ गई। हालेलुया। तो कहीं पे भी बंदा सेफ नहीं है, कहीं पे भी बंदा सुरक्षित नहीं है। पर आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे यहोवा हमारा रक्षक है। हालेलुया। यहोवा क्या है? हमारा रक्षक है। आमीन। परमेश्वर हमारा रक्षक है, प्रभु हमारा रक्षक है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। रक्षक का मतलब क्या होता है? बचाने वाला होता है। आमीन। और बहुत सी बार हम जो मसीह के लोग हैं इस वचन को पढ़ते हैं। वो कौन सा वचन है? कौन सा वचन है? भजन संहिता 91। हालेलुया। इसका शीर्षक क्या लिखा है? यहोवा हमारा रक्षक है। आमीन। यहोवा क्या है? प्रभु हमारा रक्षक है, प्रभु हमारी रक्षा करने वाला है। आमीन। लिखा है वो तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। आमीन। हालेलुया। चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी क्यों नहीं है, आप कहीं भी क्यों नहीं है, कैसे ही वायरस से भरे हुए लोगों में क्यों नहीं बैठे, तब भी वो आपकी रक्षा करेगा। आमीन। और लिखा है यदि जिसकी रक्षा परमेश्वर ना करे तो फिर रखवाले का जागना भी व्यर्थ है। जितने मर्जी बंदा कुछ भी प्रिकॉशन कर ले, कितने ही बंदा परहेज कर ले, सब कुछ कर ले, वो यदि परमेश्वर आपकी रक्षा नहीं करता। मैं अभी बता रहा था, एक न्यूज देखी हमारे शायद चंडीगढ़ के पास की थी कहीं, कि बंदा लॉकडाउन में घर तो है पर घर में ही क्या हो गया, छत पर से गिर के ही मर गया। हालेलुया।
तो यानी कि प्रोटेक्शन बंदे को हर जगह चाहिए, और जिसकी सुरक्षा परमेश्वर नहीं करता फिर उसकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। आमीन। पर आज हम यहां पे वचन में क्या पढ़ रहे हैं? यहोवा हमारा रक्षक है। आमीन। यहोवा हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। सिर्फ एक्सीडेंटों से, खौफ खतरों से, इस वायरस महामारियों से ही नहीं, बल्कि हर एक शैतानी ताकत से भी। आमीन। दुष्ट आत्माओं से भी, बीमारियों से, रोगों से भी हमारा रक्षक है परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। शैतानी ताकतों से भी परमेश्वर हमारा रक्षक है। वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और यहां पे इसके 4 वचन में लिखा है, तीसरे वचन में, वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन। वो शैतान के जाल से भी बचाएगा, महामारी से भी बचाएगा। आमीन। वो तुझे बहेलिये के जाल और शैतान की जाल से भी बचाएगा और महामारियों से भी बचाएगा, और तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा। आमीन। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। हालेलुया। जो आज मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, इसी आयत पर ले जाना चाहता हूं, इसी बात के ऊपर, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। परमेश्वर की सच्चाई तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी? ढाल बन जाएगी। आमीन। कवच बन जाएगी। हालेलुया। झिलम का मतलब क्या होता है? कवच। आमीन। झिलम का मतलब क्या होता है? कवच। अगर आपने महाभारत देखा हो, महाभारत में क्या होता है? सबने कवच डाले होते हैं, यहां पे सोने चांदी से के कवच डाले होते हैं, ताकि कोई तीर उनके छाती में न लग सके। और छाती के नीचे क्या होता है? दिल होता है। हालेलुया। दिल क्या है? हमारे सारे जीवन का स्रोत्र है, हमारी जिंदगी का जान का स्रोत्र है, और दिल छिपा होता है उस कवच के नीचे। आमीन। हालेलुया। जो हमारे दिल को बचाता है। और एक टोप पहने होते हैं, वो टोप किस बात का होता है? वो टोप हमारे सर को हेलमेट बचाता है। हालेलुया। तो वो कवच होता है। और एक ढाल भी उन्होंने ली होती है, गोल सी बड़ी सारी ढाल भी वो लेकर रखते हैं सिपाही जो लड़ने में जाते हैं, लड़ाई करने जाते हैं। तो वो ढाल होती है जो गोल सी उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी होती है, और एक हाथ में तलवार लिए होते हैं। हालेलुया। तो अब प्रभु का वचन कहता है कि उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई, किसकी सच्चाई? परमेश्वर की सच्चाई। आमीन। प्रभु की सच्चाई आपके लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। ढाल और झिलम ठहरेगी मतलब क्या? फिर जितने मर्जी दुख आए, जितने मर्जी वायरस महामारियां क्यों ना आ जाएं, पर यदि आप उसकी सच्चाई को जानते हैं तो वो सच्चाई आपके लिए ढाल और कवच बन जाएगी। आमीन। और बाइबल कहती है, तू विश्वास करेगी तेरा घृणा उद्धार पाएगा। हालेलुया। तू विश्वास करेगी तो तेरा घृणा भी उद्धार पाएगा। जब आपने उस सच्चाई को जान लिया, आपके परिवार चाहे नहीं भी जानते, आपके परिवार, आपकी फैमिलियां भी बचाई जाएंगी। हालेलुया। आपकी फैमिलियां, आपके परिवार भी बचाए जाएंगे, चाहे आपके परिवार विश्वास भी नहीं करते, क्योंकि प्रभु का वचन है, हमारे प्रभु की सामर्थ थोड़ी नहीं है। आमीन। हालेलुया। जब मिस्र में उन्होंने अपने अपने घरों पे मेमने का लहू लगाया, तो परमेश्वर ने कहा हर एक परिवार का जन एक मेमना अपने परिवार के लिए ले। आमीन। किसके लिए ले? परिवार के लिए। यदि परिवार में मेंबर कम हो तो औरों को वे साथ भी शेयर कर ले। हालेलुया। मेमने की सामर्थ कम नहीं होने वाली, परिवार कम पड़ सकते हैं। हालेलुया। फैमिलियां छोटी पड़ सकती हैं, लोग कम पड़ सकते हैं, पर मेमने की सामर्थ कम नहीं होने वाली। हालेलुया। तो यीशु मसीह की सामर्थ कभी कम नहीं होती। आमीन। चाहे आप विश्वास आप कर रहे हैं, बचाया आपका पूरा परिवार जाएगा। हालेलुया। आपकी पूरी फैमिली बचाई जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह की सामर्थ बड़ी है। हालेलुया। यीशु मसीह की सामर्थ छोटी नहीं है। आपने विश्वास किया आप ही बचाए जाओगे, आपने विश्वास किया सिर्फ आप ही बचोगे, नहीं। बाइबल कहती है तू विश्वास करेगी तेरा घराना भी बचाया जाएगा। हालेलुया। पर कैसे बचाया जाएगा? लिखा है उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई। आमीन। आपको उसकी सच्चाई को जानना है। आमीन। आपको उसकी सच्चाई के बारे में जानना है। और वो सच्चाई क्या है? जो संकट है, जो क्लेश है, जो दुख है। कई बार मैं ऐसे चलता हुआ सोचता हूं कि जैसे समझ लो ऊपर से बिजली की तार जा रही है, और अगर ऐसा हो कि बिजली की तार टूट के मेरे ऊपर गिर जाए। हालेलुया। कोई गाड़ी आ रही है, अगर ऐसा हो कि हाँ ये गाड़ी मेरे को टक्कर मार जाए। कई बार मैं नेगेटिव बहुत सोचता हूं, तो फिर मेरे दिमाग में आता है ऐसा क्यों होगा? क्या मेरे लिए परमेश्वर नहीं है? हालेलुया। या परमेश्वर मेरा जीवित नहीं है जो मेरी रक्षा नहीं करेगा? या फिर मैं तो बहुत ही बड़ा पापी हूं, गुनहगार हूं, कि जिसकी परमेश्वर को कोई चिंता नहीं है, जिसकी परमेश्वर को कोई ख्याल नहीं है, और जो मरे सो मर जाए, उसको कोई लेना देना
नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर मुझे बताते हैं कि नहीं, तेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आमीन। हालेलुया। और तू पापी नहीं है कि जिसको मैं ऐसे ही मरने दूं, जिसका मेरे दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं समझता। आमीन। फिर मैं विश्वास करता हूं कि हाँ परमेश्वर, मैं आपके लहू से धोया गया, यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा मुझे बचाया गया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कोई भी तार टूट के मेरे ऊपर नहीं गिर सकती। हालेलुया। कोई भी गाड़ी, कोई भी खतरा, कोई भी संकट अचानक मुझ पर नहीं आ पड़ सकता। आमीन। हालेलुया। 7वां वचन लिखा है, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास न आएगा। आमीन। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 भी गिर जाएंगे परंतु तेरे निकट नहीं आएगा। आमीन। ये वायरस, ये खतरे, ये संकट आपके निकट नहीं आएंगे, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? ये वायरस, ये महामारियां, ये संकट, ये क्लेश तुम्हारे निकट ना आएंगे। आमीन। बस प्रभु में विश्वास रखें। आमीन। क्या विश्वास रखना है? उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। हालेलुया। पाप, संकट किसके ऊपर आते हैं? दुख किसके ऊपर आते हैं? शैतान किसको पकड़ता है? पापियों को पकड़ सकता है। आमीन। पर धर्मियों को नहीं पकड़ सकता। हालेलुया। शैतान किनको पकड़ता है? पापियों को पकड़ता है, धर्मियों को नहीं पकड़ सकता। हालेलुया। और अब क्या लिखा है बाइबल में? सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की दया से रहते हैं। आमीन। पाप तो सब ने किया है, गुनाह तो सब ने किया है और सब परमेश्वर की दया से क्या है? रहते हैं। फिर अब क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? हालेलुया। फिर किसके पास जाएंगे अब? हालेलुया। किसके पास जाएंगे? प्रभु यीशु के पास। किसी और के पास क्यों नहीं जानते? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं है जो आपके पापों के लिए मरा है। हालेलुया। यीशु मसीह के सिवा और कोई दूसरा नहीं है जिसने आपके, मेरे, सबके पापों के लिए अपनी जान दी है। हालेलुया। यीशु मसीह की सच्चाई यही है। आमीन। परमेश्वर की सच्चाई यही है, यही परमेश्वर की सच्चाई है, यही खुदा की सच्चाई है कि वो आपसे प्रेम करता है और हम पापियों के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया है। हालेलुया। हम पापियों के लिए। आमीन। यहां पर क्या लिखा है? उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। उसकी सच्चाई तेरे लिए क्या बन जाएगी? ढाल और झिलम बन जाएगी। आमीन। उसकी सच्चाई तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए क्या बन जाएगी? ढाल और, सभी जन बोलेंगे, उसकी सच्चाई तेरे लिए क्या बन जाएगी? ढाल और झिलम। झिलम का मतलब क्या होता है? कवच। हालेलुया। ढाल तो सिर्फ आपको आगे से बचाती है, पर कवच क्या होता है? आगे भी और पीछे से भी रक्षा करता है। आमीन। हालेलुया। जब आपको दिखाई दे रहा है खतरा आगे से आ रहा तो आप ढाल तो कर लेंगे, पर कवच क्या करता है? आपको पीछे से भी बचाता है। आमीन। जब शैतान चुपके से आके आपको बीमारी देना चाहता है, जब शैतान, दुष्टात्मा, कोई बीमारी, कोई रोग चुपके से आपको घात करना चाहती है, तो ये कवच क्या करता है? आपको पीछे से भी बचा लेता है। हालेलुया। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। पर उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई क्या जानी है आपने? यीशु मसीह आपके लिए आया है। आमीन। यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपनी जान दी है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम, इफिसियों के नाम पत्री, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इफिसियों के नाम पत्री 6 अध्याय और उसका 14वां वचन। हालेलुया। यहां पे क्या लिखा है? सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और तैयार हो जाओ। हालेलुया। सत्य से अपनी कमर कस लो। हालेलुया। पहला वचन हमने क्या पढ़ा था? उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। और यहां पर क्या लिखा है? उसका सत्य से अपनी कमर कस लो और धार्मिकता की झिलम पहन लो। आमीन। आज आपको एक बड़ी रहस्य की बात बताता हूं। वो क्या है? शैतान आपको मारता है, किसके कारण मारता है? पाप के कारण मारता है। हालेलुया। हम सब पाप करते हैं। हालेलुया। आमीन। विश्वास करते सभी? क्या किसी को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई पाप क्या होता है और क्या हम पाप करते हैं? पाप का मतलब ये नहीं कि हम कोई डाके मारते हैं, चोरियां करते हैं, ठगियां करते हैं। पाप का मतलब है छोटी छोटी बातों में गुस्सा, क्रोध, झूठ बोलना,
डर जाना, भय खाना भी पाप है। हालेलुया। यदि लोग वायरस से डर रहे हैं तो ये भी डरना भी क्या है? पाप है। हालेलुया। डर करना भी पाप है। और लिखा है सबसे पहले जो जाएंगे अविश्वासी और डरपोक ही हैं जो नरक में जाएंगे सबसे पहले। हालेलुया। डरना भी क्या है? पाप है। और पाप तो पाप है, चाहे छोटा सा ही पाप क्यों ना हो। हालेलुया। और वही पाप क्या करता है? आपके जीवन में शैतान को आने का मौका देता है। वही पाप आपके जीवन में दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, रोगों को आने का मौका देता है, संकटों को आने का मौका देता है। हालेलुया। लिखा है जिस डरावनी बात से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ती है। हालेलुया। यदि आप वायरस से डर रहे हैं तो वायरस ही आपको डरा सकता है। हालेलुया। पर हमें क्या करना है? प्रभु यीशु में भरोसा रखना है। आमीन। डरना नहीं है, डरना भी पाप है। तो कहने का मतलब क्या है? पाप हम सब करते हैं और सब बंदे क्या हैं? दुख के अधीन हैं, समस्याओं के अधीन हैं, फंसे पड़े हैं दुखों में, प्रॉब्लम्स में। आमीन। पर अब क्या है? सच्चाई क्या है? लिखा है उसकी सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल बन जाएगी। आमीन। उसकी सच्चाई तुम्हारे लिए कवच बन जाएगी। वो सच्चाई क्या है? यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके पापों के लिए, आपके गुनाहों के लिए मर चुका है। कोई ऐसा पीर पैगंबर नहीं है जिसने आपके पापों के लिए अपनी जान दी हो। आमीन। आपके गुनाहों के लिए मार खाई हो, आपके गुनाहों के लिए कोड़े खाए हो। आमीन। और वादा दिया हो मैं मार खा रहा हूं, मेरे मार खाने से तुम्हारे पाप गिने नहीं जाएंगे। आमीन। कोई भी ऐसा पीर पैगंबर नहीं है, कोई भी ऐसा गुरु महाराज नहीं है जिसने कहा हो मेरे मार खाने से तुम्हारी बीमारियां चंगी होंगी, मेरे मार खाने से तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, तुम्हारे पापों का लेखा नहीं लिया जाएगा। बल्कि सबने क्या कहा है? जो जैसे काम करेगा वैसा फल भोगेगा। हालेलुया। पर यीशु मसीह का वचन क्या क्या सिखाता है? यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। यीशु मसीह के लहू से हमने पापों की क्षमा पा ली है। आमीन। पर अब कहता है इस सच्चाई को अपनी कमर से कस लो। आमीन। इस सच्चाई से अपनी कमर कस लो। आमीन। और धार्मिकता की झिलम पहन लो। आमीन। किस चीज की झिलम पहन लो? धार्मिकता की। आमीन। याद रखो, विश्वास करो कि यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो चुका हूं। आमीन। हालेलुया। वो कवच क्या है? वो कवच कौन सा है? सुरक्षा का कवच क्या है? धार्मिकता सुरक्षा का कवच है। आमीन। धार्मिकता क्या है? सुरक्षा का कवच है। एक तरफ तो क्या है? पाप है जो आपके जीवन में संकटों को लेकर आता है। एक तरफ क्या है? धार्मिकता है जो आपको संकटों से बचाती है। आमीन। एक तरफ क्या है? पाप है जो आपके जीवन में संकटों को, बीमारियों को, दुखों को लेकर आ रहा है, दुष्ट आत्माओं को लेकर आ रहा है। और दूसरी तरफ क्या है? धार्मिकता है। हालेलुया। धार्मिकता है जो आपके जीवन में कवच की तरह है, जो आपके जीवन से दुखों को, बीमारियों को, समस्याओं को बाहर कर रही है, बाहर फेंक रही है। हालेलुया। आपकी रक्षा कर रही है। आमीन। अब आपको कौन सी चीज लेनी है? पाप लेना है या धार्मिकता लेनी है? हालेलुया। तो फिर क्या करें? पाप करने बंद कर दें, कोई भी गुनाह ना करें। हालेलुया। झूठ नहीं बोलना, डरना भी नहीं है। हालेलुया। अब क्या करना है? कोई पाप, जिसने भी झूठ बोला देख लो, फिर दुष्ट आत्माएं आ जाएंगी, बीमारियां आ जाएंगी, रोग आ जाएंगे। हालेलुया। देख लो, फिर कोई बोलने का तो नहीं आज के बाद झूठ। आज के बाद कोई झूठ बोलेगा? है कोई हिम्मत वाला? कोई जो हिम्मत दिखाए कि नहीं भी आज के बाद तो सच ही बोलूंगा, सच ही बोलूंगा? कोई है? कोई है? आंसू है? हालेलुया। कोई भी नहीं है। आमीन। तो कहने का मतलब क्या है? मैं क्यों ऐसी बात बोल रहा हूं? धार्मिकता दो तरह की होती है। हालेलुया। धार्मिकता कैसी होती है? दो तरह की होती है। या तो अपने आप से बन के दिखा दो धर्मी। हालेलुया। या तो अपने आप से धर्मी बन के दिखा दो, अपने आप से धर्मी बन के दिखा दो, या फिर सच्चाई को पहन लो। हालेलुया। या फिर क्या कर लो? सच्चाई को पहन लो कि प्रभु मैं धर्मी नहीं हो सकता, मैं धर्मी नहीं बन सकता, पर मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में जो मेरे पापों के लिए मर गया। आमीन। जो मेरे गुनाहों के लिए गाड़ा गया और उसके मरने से मैं क्या हो गया हूं? उसके लहू बहाने से मैं धर्मी हो गया हूं। हालेलुया। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो अपने आप से बन के दिखा दो, छोड़ दो पाप करने, छोड़ दो झूठ बोलना, छोड़ दो क्या करने? चुगलियां, निंदा चुगली करनी, और फिर धर्मी बन के दिखा दो। हालेलुया। या फिर दूसरा तरीका क्या है? सिर्फ यीशु मसीह की सच्चाई को पहन लो। आमीन। सच्चाई को ग्रहण कर लो कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया और मैं तो पापी हूं, मैं तो धर्मी नहीं हो सकता, पर यीशु मसीह ने मुझे धर्मी कर दिया है। आमीन। या फिर इस धार्मिकता को ग्रहण कर लो, या फिर यीशु मसीह की सच्चाई, यीशु मसीह की धार्मिकता को ग्रहण कर लो। आमीन। हालेलुया। ये आपके हाथ में कि आप क्या करते हैं। हालेलुया। ये क्या है? ये आपके हाथ में कि आप किस बात को ग्रहण करते हैं। आमीन।
हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ा था, रोमियो के नाम पत्री 3 अध्याय उसका 21 वचन से। हाँ, देखिए क्या लिखा है। 2 धार्मिकता है, आमीन। 2 तरह की क्या है? धार्मिकता है। या तो अपने कर्मों से धर्मी हो जाओ, पर बाइबल बोलती है कि अपने कर्मों से एक भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं हो सकता। अभी मैंने बोला कि हाँ भाई कौन आज से झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सच बोलेगा? कोई भी नहीं बोल सकता, आमीन। हम सबों को पता है, यदि हम कहें कि नहीं भी मैं तो झूठ ही नहीं बोलूंगा, मैं तो सच ही बोलूंगा, अभी झूठ बोल रहा है बैठे बैठे। हालेलुया। यही बात को क्या बोल रहा है बंदा? झूठ बोल रहा है। बेशक आज यहाँ पे बैठा हो कह रहा हो कि हाँ मैं सच बोलूंगा, और इसका मतलब वो सच ही उसका क्या है? झूठ है, आमीन। झूठ के बिना बंदा नहीं जी सकता। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? लिखा है हम अपने कर्मों से तो धर्मी नहीं बन सकते, पर उसके अनुग्रह में हम सब धर्मी हो सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए लिखा है मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तेरे लिए काफी है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। और यहां पे लिखा है पर अब जब कोई अपने कर्मों से धर्मी नहीं बन सकता, अपनी बातों से धर्मी नहीं बन सकता, तो अब व्यवस्था से अलग, कर्मों से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। आमीन। अब क्या हुई है? परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराए जाने वाला वचन आया है कि परमेश्वर सबको धर्मी बना देगा। आमीन। अपने कर्मों से कोई धर्मी नहीं बन सकता। लिखा है यदि चित्ता अपने धब्बे मिटा दे और हबशी अपने रंग को बदल दे, तो ही हो सकता है जो मनुष्य जो पाप करना सीख गया है वो भी धर्म करना सीख जाएगा। हालेलुया। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता, आमीन। अपने कर्मों से हम कभी धर्मी नहीं बन सकते, पर धर्मी बन सकते तो सिर्फ सच्चाई को पहन के, सच्चाई को जान के। लिखा है उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल झिल्म ठहरेगी, और वो झिल्म क्या है? सत्य से अपनी कमर कस लो और धार्मिकता का कवच पहन लो। और वो धार्मिकता, सच्चाई क्या है? यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए जान दे दी है। आमीन। जो काम किसी गुरु पीर पैगंबर किसी अवतार ने नहीं किया, वो किसने किया है? प्रभु यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए जान दी है। आमीन। चमत्कार चिन्ह बहुतों ने किए हैं, बड़े अद्भुत काम सबों ने किए हैं, पर यीशु मसीह ने क्या किया है? सबसे अद्भुत काम किया है, उसने मेरे और आपके पापों का कर्जा चुकाया है। आमीन। मेरे और आपके गुनाहों का बदला दिया है। हालेलुया। ताकि हम क्या हो जाएं? धर्मी हो जाएं। आमीन। तो लिखा है अब परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, कर्मों से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही भविष्यवक्ताओं ने और व्यवस्था ने दी। अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से और सब विश्वास करने वालों के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? ये अपने आप से धर्मी नहीं होते बंदे। इस धार्मिकता में कैसे धर्मी हो रहे हैं बंदे? अपने कर्मों से नहीं कि हाँ मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, मैंने बुरे काम करने छोड़ दिए, मैंने गुनाह करने छोड़ दिए, इस कारण धर्मी नहीं बन रहे। धर्मी बन रहे तो सिर्फ किसके कारण? यीशु मसीह के कारण। आमीन। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको धर्मी ठहराते हैं। आमीन। परमेश्वर कहते हैं ये मेरा धर्मी जन है, ये मेरी धर्मी बेटी है, ये मेरा धर्मी बेटा है। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं आमीन। और आपको क्या लगेगा? परमेश्वर मैं तो बहुत पापी हूं, मैं तो बहुत गुनहगार हूं, पर परमेश्वर कहेंगे नहीं तू धर्मी है। आमीन। और अब क्या करनी है? आपको परमेश्वर की भाषा बोलनी है। हालेलुया। यदि परमेश्वर कहते हैं आप धर्मी हैं यीशु मसीह के लहू में, तो बस आप इस सच्चाई को बोलें। आमीन। आप इस सच्चाई को जानें, ये सच्चाई आपके लिए ढाल बन जाएगी और ये कवच बन जाएगी। आमीन। जो आपको हर एक संकट से, हर एक खतरे से बचाएगी। आमीन। हालेलुया। यह लिखा है अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से है और सब विश्वास करने वालों के लिए है। आमीन। क्योंकि इसमें कोई भेद नहीं, सबने पाप किया है। आमीन। पाप सबने किया है, गुनाह सबने किया है। कोई भी बंदा अपने कर्मों से धर्मी नहीं है, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई क्यों नहीं है। हर एक बंदा अपने पापों कर्मों से क्या है? पापी है। और कोई भी बंदा अपने कर्मों से धर्मी नहीं बन सकता। हालेलुया। और इसीलिए सबको किसकी जरूरत है? यीशु मसीह की जरूरत है। आमीन। सबको यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, चाहे वो किसी जाति से, किसी धर्म से क्यों नहीं है। सबको यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो पापों की क्षमा देता है। आमीन। गुनाहों की माफी बांटता है, धार्मिकता का वरदान देता है। आमीन। और लिखा है ये सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल और कवच ठहरेगी। आमीन। हालेलुया। ये सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। इसलिए कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की दया से रहते हैं। परंतु अब सच्चाई क्या है? उसके अनुग्रह से परमेश्वर ने आपके ऊपर कृपा करी और अपने उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सब लोग
सेंध हैं। हालेलुया। कैसे धर्मी ठहराए जाते हैं? मुफ्त में। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है फ्रीली, फ्रीली, बिना किसी अच्छे कर्मों के, बिना कोई बहुत अच्छा बने, मुफ्त में फ्रीली धर्मी बनाए जाते हैं। आमीन। कैसे धर्मी बनते हैं? मुफ्त में फ्रीली धर्मी बनते हैं। आमीन। कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, कोई कर्मों का लेखा देने की जरूरत नहीं। हालेलुया। कैसे धर्मी बनते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी बनते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह पर ईमान ले आने से धर्मी बनते हैं। हालेलुया। तो आज आपके पास मौका है। आमीन। मैं आपको क्या बता रहा था, शैतान कैसे अटैक करता है लोगों की जिन्हें दुष्ट आत्माएं होती है। दुष्ट आत्माएं क्यों अटैक करती हैं? क्योंकि वो पापी हैं। आमीन। और जब भी पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, दुष्ट आत्माएं उनको घेर लेंगी, उनका नाश करेंगी। आमीन। पर धार्मिकता आपके लिए क्या है? कवच है। आमीन। धार्मिकता आपके लिए कवच है, और ये कवच शैतान को भी रोकेगा, दुष्ट आत्माओं को भी रोकेगा। ये कवच आपके लिए है, और ये कवच आपको बीमारियों से, संकटों से भी बचाएगा। बस विश्वास करें कि यीशु मसीह के लहू से मैं धर्मी हो गया हूं। आमीन। लिखा है, परंतु अब परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सब लोग मुफ्त में धर्मी बनाए जाते हैं। आमीन। हालेलुया। कैसे धर्मी बनते हैं? मुफ्त में। आमीन। यीशु मसीह के पास आकर पापी से पापी लोग भी आशीष पाते हैं। पापी से पापी लोग भी बरकत, मीटिंग्स में आते हैं, चंगाइयां पाते हैं, छुटकारे पाते हैं, चिन्ह चमत्कार पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह सबके पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। यीशु मसीह सारे लोगों के गुनाहों को माफ करके उनको चंगाई देता है। आमीन। लिखा है, तू ही तो है जो मेरे अधर्म को क्षमा करता और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। आमीन। हालेलुया। अब बहुत से लोग हो सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना कर्मों के कोई धर्मी कैसे हो सकता है? हालेलुया। बहुत से बार हम कह सकते हैं कि बिना कर्मों से कोई धर्मी कैसे हो सकता है। मैं नहीं विश्वास करता इस बात में। हालेलुया। सारे धर्म तो सिखाते हैं जो अच्छे काम करेगा वो ही धर्मी है, वो ही अच्छा है। पर अब बाइबल क्या कहती है? हालेलुया। हमने पीछे वचन लिख रखा है। क्या वचन लिख रखा है? क्योंकि जो पाप से अज्ञात था वो ही हमारे लिए पाप बन गया। आमीन। जो पाप से अज्ञात था, जिसको पता भी नहीं था कि पाप होता क्या है, वो हमारे लिए पाप बन गया। आमीन। यीशु मसीह पापी बन गया। कैसे बन गया पापी? क्या यीशु मसीह ने पाप किए थे? यीशु मसीह ने कोई चोरियां करी थी, झूठ बोले थे? यीशु मसीह ने क्या किसी को गुस्सा किया था, या यीशु मसीह ने किसी को झूठ बोला था, या किसी को मारा पीटा था, कुछ किया था ऐसा कि यीशु मसीह पापी बन गया? पर फिर भी लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, यीशु को क्या बना दिया? पाप बना दिया। परमेश्वर ने उसी को क्या ठहरा दिया? पापी ठहरा दिया। यीशु मसीह को पापी क्यों ठहरा दिया? क्या यीशु मसीह ने कोई गंदे काम किए थे? लोगों को चंगा किया, अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, गालियां सुनी लोगों से? क्या ये बुरे काम हैं? हालेलुया। पर फिर भी परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया? पापी, और क्रूस पर सजा दी। हालेलुया। जब यीशु मसीह को परमेश्वर पापी बना सकते हैं धर्मी होते हुए, तो फिर आज मुझे और आपको परमेश्वर धर्मी क्यों नहीं बना सकते? हालेलुया। लिखा है, तो जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पापी बना दिया, ताकि हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। हम सब क्या बन जाएं? परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। और लिखा है, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, और सत्य से अपनी कमर को सो धार्मिकता के झिलम पहन लो। आमीन। धार्मिकता आपके लिए क्या है? झिलम है। धार्मिकता आपके लिए कवच है। और यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? कि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया है। आमीन। अपने आप से तो हम आज भी वही हैं, अपने आप से तो हम आज भी वही पाप करने वाले, गुनाह करने वाले लोग हैं। पर यीशु मसीह की सच्चाई क्या है? कि उसने अपने लहू से हमें धोया और धर्मी कर दिया है। आमीन। और यही धार्मिकता, यही सच्चाई आपके लिए क्या बनेगी? ढाल और झिलम बनेगी। आमीन। चाहे ये वायरस हो, इसके बाद आने वाले कितने वायरस, महामारियां, संकट क्यों ना हो, एक भी आपको छू नहीं सकता। आमीन। एक भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता, एक भी आपको टच नहीं कर सकता। आमीन। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 चैप्टर उसका 17वां वचन लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए शैतान बनाएगा उनमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। आमीन।
उनमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। और मेरे दासों का, क्योंकि मेरे दासों का यही भाग होगा, वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। आमीन। अपने कर्मों से, अपनी बातों से नहीं, पर मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। आमीन। और हम धन्यवाद करते हैं, आज इस सच्चाई को परमेश्वर ने हमारे पर प्रकट किया कि हम यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो चुके हैं। आमीन। शैतान आपको क्या दिखाएगा? देख, तेरे जीवन में पाप है, तेरे जीवन में गुनाह है, तूने झूठ बोला, तूने आज ये किया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। शैतान आपको गिराना चाहेगा, आपके जीवन में संकट, आपके जीवन में समस्याएं, प्रॉब्लम्स लेकर आना पड़ेगा, चाहेगा, कहेगा देख, तेरे पापों के कारण तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तेरे गुनाहों के कारण तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तेरे जीवन में ये संकट चल रहे हैं, ये बीमारियां चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? तेरे पापों के कारण चल रही हैं। पर यदि आपको सच्चाई का पता है, आप शैतान को हरा देंगे। आमीन। उसका एक भी तीर आपके ऊपर काम नहीं करेगा यदि आपको सच्चाई का पता है। और सच्चाई क्या है? यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए जान दे दी है। आमीन। शैतान मेरे सामने से दफा हो जा, मेरी जिंदगी से दफा हो जा। शैतान, बीमारियों, रोगों, मेरे जीवन से दफा हो जाओ। यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए जान दे दी है और मैं लहू से धर्मी हो चुका हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराया गया हूं। लिखा है, शैतान जितने भी हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाएगा, उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर चलेगा नहीं, क्योंकि मेरे दासों का यही भाग होगा, वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। आमीन। मैंने धर्मी बनाया है, और लिखा है, जब परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, हमारे ऊपर दोष लगाने वाला फिर कौन है? आमीन। कोई नहीं है जो दंड की आज्ञा देगा, कोई नहीं है जो आपके ऊपर क्रोध लेकर आएगा। आमीन। कोई नहीं है जो शैतान आपको मार सकेगा, कोई वायरस आपको नहीं मार सकेगा, कोई बीमारियां, संकट आपको मार नहीं सकेंगे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए सब दुआ करेंगे और रिसीव करेंगे आज इस धार्मिकता के वरदान को। हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद। आज कहें सभी जन, हे प्रभु यीशु, आज मैंने आपकी सच्चाई को जाना, और आपका वचन कहता है, प्रभु की सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हे प्रभु यीशु, आज मैंने आपकी सच्चाई को जान लिया कि आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हुए, और आपके लहू से मैं धर्मी हो गया हूं। मैं अपने कर्मों से तो नहीं, क्योंकि मेरे काम तो बहुत बुरे हैं, मेरे सोचों में, मेरे कर्मों में पाप है, बुराई है, पर मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी, क्रूस पर मर गए, दफन हुए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, और आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आपकी सच्चाई में कि आपके लहू से मैं धर्मी हो गया हूं। मैं अपने कामों से नहीं, अपने कर्मों से नहीं, पर आपकी सच्चाई से, आपकी दया से धर्मी हो गया हूं। धन्यवाद करता हूं। और ये धार्मिकता मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए झिलम है, कवच है, जिसको कोई वायरस, कोई बीमारियां, कोई दुष्ट आत्माएं नहीं भेद सकती, नहीं तोड़ सकती। मैं विश्वास करता हूं शैतान जितने भी हथियार मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बनाएगा, उनमें से एक भी मुझ पर सफल ना होगा। मैं विश्वास करता हूं आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, आप मेरे पर अनुग्रह करेंगे, मुझे छुड़ाएंगे, मेरी सहायता करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं अब परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सभी जन हाथों को उठाएंगे। जितने लोग फेसबुक से भी देख रहे हैं, वो भी अपने हाथों को उठाएंगे। शीरा खा साराबा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी रीखा सारा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के लिए। रीखा सारा बा। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। और अभी
अभी यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से धार्मिकता का वरदान आपके ऊपर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से धार्मिकता का वरदान आपके ऊपर आ जाए, आपकी फैमिलियों पर, आपके परिवारों पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से धार्मिकता का वरदान आपके ऊपर, आपकी फैमिलियों पर आ जाए। प्रभु यीशु के नाम से धार्मिकता का कवच यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर, आपके परिवारों पर आ जाए। अभी 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 इसी समय यीशु मसीह के नाम से धार्मिकता का कवच आपके ऊपर मांगता हूं, और प्रभु यीशु के नाम से धार्मिकता का कवच आपके ऊपर आ जाए। चाहे ये वायरस हो, चाहे आने वाले संकट, क्लेश, महामारियां हो, चाहे कितने ही शैतान की दुष्ट आत्माएं हो जो आपको घात करने के लिए आपके पीछे फिर रही हो, अभी इसी समय आपके जीवनों से निकल जाएं, आपके घरों से निकल जाएं, आपकी फैमिलियों से निकल जाएं। दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आपके परिवारों को छोड़ें। दुष्ट आत्माओं, तुम्हारी जड़ को नष्ट करता हूं, यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं। इनके घरों को, इनकी फैमिलियों को छोड़कर चली जाओ अभी इसी समय, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। और प्रभु यीशु, जो लोग आज बीमारी की गुलामी में हैं, प्रभु यीशु जी आज इसी समय पवित्र आत्मा जी आप हर एक जन को छुएं, इनकी नसों नाड़ियों को छुएं, इनके शरीर के ऑर्गन्स को छुएं, जो शरीर के अंग अच्छे से काम नहीं करते, शरीर के अंगों में दुर्बलता है, कमजोरियां हैं, यीशु मसीह के नाम से चली जाएं। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपके दिल को छुए, पवित्र आत्मा आपके गुर्दों को छुए, आपके लीवर को छुए, हर एक शरीर की नस नस नाड़ी नाड़ी को छुए, आपके दिमाग को, आपकी आंखों को, कानों को छुए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से हर एक शरीर की दुर्बलताएं, बीमारियां, रोग चले जाएं, चले जाएं आपके जीवनों से, आपके घरों से, आपके परिवारों से, और जो भी दुष्ट की ओर से बुरी आदतें आपके जीवन में डाली हैं, नशियों की, गलत बातों की, बुरे कामों की, वो सारी दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह के नाम से चली जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन हो जाओ। परमेश्वर की धार्मिकता आपके ऊपर कंट्रोल ले, परमेश्वर की धार्मिकता आपके दिमाग पे, आपके सोचों विचारों पे कंट्रोल ले, और यीशु मसीह के नाम से आप धार्मिकता से भर जाएं, धार्मिकता से भर जाएं। और ये धार्मिकता आपके लिए, आपके परिवार के लिए कवच हो, कवच हो, कवच हो यीशु मसीह के नाम से। और कोई बीमारी, कोई रोग, दुष्ट आत्माएं आपको स्पर्श ना करें। आप जहां स्पर्श करें वहां से बीमारियां चली जाएं। आप जिन कामों को छुएं वो काम ब्लेस हो जाएं। आप जिन कामों में हाथ लगाएं वो काम आशीषित हो जाएं। जिन बीमारों को छुएं बीमार चंगे हो जाएं, आपके ऊपर सामर्थ्य आ जाए, धार्मिकता कवच आ जाए। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपने सबों को ब्लेस कर दिया, आशीष दे दी। धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, इन सबों के ऊपर आपके कवच आ गया है, धार्मिकता का कवच इन सबों के ऊपर आ गया। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर शैतान बोले देख भाई तू तो ऐसे ऐसे काम करता है, तेरे लिए तो बीमारी आएगी आएगी, तेरे घर में तो दुख पड़े ही रहने हैं, तेरे जीवन में तो ऐसे ऐसे पाप हैं, फिर क्या कहोगे? मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं यीशु मसीह में, आमीन। शैतान मेरी जिंदगी से निकल जा, दुष्ट आत्माओं मेरी जिंदगी से निकल जाओ, आमीन। क्योंकि मैं कौन हूं? परमेश्वर की धार्मिकता हूं, हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता कैसी है? यीशु मसीह के समय में क्या होता है, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है। कोढ़ी से सब लोग नफरत करते हैं, कोढ़ी को क्या करते हैं, गांव से बाहर निकाल देते हैं। ये कोढ़ी है जो इसको भी छू लेगा सबको कोढ़ लगा देगा, इसको गांव से बाहर कर दो। पर यीशु मसीह के पास आया है, आमीन। यीशु मसीह के पास क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है, और यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को छुआ, आमीन। यीशु मसीह चाहता, उसे कहता जा शुद्ध हो जा, तो वो ऐसे भी शुद्ध हो जाता। पर यीशु मसीह ने जानबूझ के उसको छुआ और कहा मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, आमीन। यीशु मसीह की धार्मिकता कैसी है? उस कोढ़ी को शुद्ध कर दिया, पर उसका कोढ़ यीशु मसीह को कोढ़ी नहीं बना सका, हालेलुया। तो जो धार्मिकता आपको दी गई है, ये धार्मिकता क्या कर सकती है? ये धार्मिकता पापियों को भी शुद्ध कर सकती है, बीमारों को भी चंगा कर सकती है, हालेलुया। पर आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, आमीन। मैं यीशु मसीह के लहू से धर्मी किया गया हूं, आमीन, हालेलुया। हम ये नहीं कहते कि हाँ हमारे अंदर कुछ बहुत बड़ी सामर्थ है। मैं अपनी गवाही देना चाहूंगा,
हमने इतने लोगों के लिए, दुष्ट आत्मा वालों के लिए, जिन जनात वालों के लिए भी दुआएं करी, प्रार्थनाएं करी, और सबके लिए सर पे हाथ रख रख के भी दुआ करी। हालेलुया। जबकि हमारे पुराने पास्टर बोलते थे किसी दुष्ट आत्मा वाले के ऊपर सर पे हाथ रख के दुआ नहीं करनी, दुष्ट आत्मा अटैक कर जाएगी। तो मैं कहा हम तो यीशु मसीह के लहू से धर्मी हैं, आमीन। और जो हमारे ऊपर धार्मिकता है, ये कवच ऐसा है, ये क्या करेगा, यदि हम किसी को छुएंगे वो धर्मी हो जाएगा, पर उसका पाप, उसकी दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती। हालेलुया। तो सचमुच बस विश्वास रखें कि मैं यीशु मसीह के लहू से धर्मी हूं, आमीन। क्योंकि उनका विश्वास, जो पुराने लोग हैं, उनका विश्वास ये था कि हम ये अपने कर्मों से धर्मी होते हैं। हालेलुया। अपने कर्मों में कहीं ना कहीं कमियां होती हैं और इसलिए दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं, पर यीशु मसीह की धार्मिकता कैसी है, परफेक्ट है, आमीन। उसमें कोई कमी नहीं है। हालेलुया। हम यीशु मसीह के लहू से धर्मी हैं, बस विश्वास रखें, आमीन। एक सॉन्ग गाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आंसू गिटार दिए। हम प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे। यीशु पर ला ईमान लोग धर्मी बन जाते ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर ला ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। 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 यीशु पर ला ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर ला ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। 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 यीशु पर ला ईमान लोग ही बन जाते हैं। यीशु पर ला ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। दया करम और नेक कमाई, दया कर्म और नेक कमाई करते हैं। ईश्वर की चाही करते हैं। ईश्वर की चाही सब सबर खुशी आनंद प्रेम से दिल भर जाते हैं। यीशु पर ला ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। 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 यीशु पर ला ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर ला ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। नया जन्म इस पर से पाते नया जन्म ईश्वर के पाते, धर्म आत्मा से भर जाते, धर्म आत्मा से भर जाते और पाते जीवन
पुत्र कहलाते हैं। यीशु पर ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं, धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। जो ईमान मसीह पर लाते, जो ईमान मसीह पर लाते, पाप दिलों से वो धुल जाते, पाप दिलों से वो धुल जाते और पाते जीवन मुफ्त ईसा के पुत्र कहलाते हैं। ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन, लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु की जो आए शरण शरण है, यीशु की जो आए गाओ गाओ। शरण है, दास कहे वो लोग मगन है, दास कहे हर हालत में खुशहाल सदा गुण उसके गाते हैं। यीशु पर ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं, 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 लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन, लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन, यीशु पर ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जय। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद है, सभी खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर यहोवा पिता। धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे। राशा साबा खराशा सबा रीफा खाशा। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की सहभाग्यता आप सबों के साथ, आपके परिवारों, आपकी फैमिलियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन। मैं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। सब जन बैठ जाएंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष